तो आज की वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से जो क्वेश्चन छूट गए थे उन्हें कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बताया। तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके ही दर्शाना है। जहाँ पे क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, हमने ये पढ़ा a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम कैसे इसको दर्शा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे पूर्णांक a, क्या मानेंगे पूर्णांक a के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूर्णांक a मान लेते हैं। तो माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ए है। उसने बताया ना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने क्या मान लिया, उसे ए मान लिया, ठीक है ना। अब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या सोचना है, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है 6q+1। अब इसको रिलेट करना है हमने, जैसे लिखा हुआ है 6q+1, ठीक है। हमारा फॉर्मूला बनता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही फॉर्मूला था यूक्लिड विभाजन का। यहाँ पे क्या दे रखा है 6q+1। इसका मतलब ये जो 6 है किसकी जगह आ रहा है, b की जगह, यानी b का मान क्या होगा 6। हर क्वेश्चन में हमने ऐसे रिलेट करके करना है। तो b का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार जो b बराबर है क्या है 6 है। तो एक चीज हमने पढ़ी थी, अब हमें ज्ञात है क्या, अब हमें r का मान चाहिए। तो r का मान क्या होता है, हमेशा क्या होता है b से छोटा होता है, क्या होता है b से छोटा होता है, लेकिन बड़ा होता है किससे, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसका मतलब r के मान क्या होंगे, इस b से तो कम होगा, लेकिन 0 भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है। तो r के मान क्या क्या आ गए हमारे पास, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये इसके अद्वितीय मान आ गए, ठीक है। अब इन मान को हमने क्या करना है, केस बना के हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस तरह के हमारे पास 6 मान आ चुके हैं आर के। अब हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे केस 1। केस 1 में हम लिख सकते हैं जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, केस 1 में हम r बराबर मानेंगे 0, a बराबर क्या होगा बी क्यू, यानी b अपनी जगह रहेगा बी क्यू, ठीक है, प्लस r का मान क्या है 0, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया 6q, क्या आ गया 6q। अब देखो ये जो 6q है, ये जो 6q आ रहा है हमारे पास, जब आपको पता होगा जैसे 6 एक सम संख्या है, और जब हम किसी सम संख्या का गुणा किसी भी संख्या से करें, चाहे वो विषम हो, तो हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे 2 एक सम संख्या है, लेकिन इसका गुणा अगर हम एक विषम संख्या 3 से करते तो 3 दूने 6, इस सम संख्या ने इसे भी क्या बना दिया, सम संख्या। यानी जो a बराबर 6q है, ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, ये कैसा है, सम पूर्णांक है। अब उसके बाद हम केस टू में हम r बराबर मानेंगे 1। तो a बराबर b का मान माना 6q+1। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये तो सम संख्या हो गई, लेकिन एक कैसा है, विषम। तो 6q+1, a बराबर 6q+1 समीकरण मान लेंगे एक। ये क्यों करी, क्योंकि ये विषम हो गया है। हमने दर्शाने यही है कि 6q+1 के रूप में होता है। तो पहला तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे केस 3। अब r का मान क्या ले लेते हैं 2। तो a बराबर 6q+2, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सम संख्या, ये भी सम, इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, विषम नहीं बनी है, ठीक। उसके बाद केस 4,
केस 4 में आर का मान लेते 3, ठीक है। केस 4 में आर का मान 3 माना है, इसका मतलब a बराबर 6q प्लस 3। अब देखो ये सम थी, लेकिन ये कैसी है, विषम, इसका मतलब हमें विषम एक और मिल गया, समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। अब आगे इधर करते हैं, एक केस और देख लेते हैं। अब आ जाएगा हमारे पास केस नंबर 5। केस नंबर 5 में आर बराबर 4 मान लेते हैं, तो ए बराबर 6q अपनी जगह रहेगा, केवल आर के मान चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये भी सम है, ये भी सम है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं इधर साइड। उसके बाद केस 6 में मान लेते हैं आर बराबर 5, लास्ट केस हमारे पास। तो ए बराबर 6q प्लस 5, देखो ये सम है, ये भी सम है, इसका मतलब एक भी सम और मिल गया, समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर, ये जो हमारी एक थी 6q प्लस 1 के रूप में आ गया, 6q प्लस 3 के रूप में आ गया, और इधर 6q प्लस 5 के रूप में आ चुका है। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है, समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है, क्या है, स्पष्ट है, स्पष्ट है। उसके बाद यही लिख देना है कि स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप के होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट अपने मर्जी से लिख लेना, ये बुक से ही डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना है यहाँ से, ठीक है ना, कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होते हैं वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो दो चीजें आती हैं, एक होता है अधिकतम, एक होता है न्यूनतम, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम, बस यही खेल है हमारे पास, अधिकतम और न्यूनतम का। देखो अधिकतम जब भी आएगा निकालने के लिए, तो इसका मतलब हमने HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF। और जब न्यूनतम आएगा निकालने के लिए, तो निकालना है LCM। यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अधिकतम की संख्या बतानी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम 616 और 32 का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। HCF अगर आपको निकालना नहीं आता है यूक्लिड विभाजन से, तो आप इससे पहले का जो पार्ट 1 है उसको देख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा HCF 8, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन से इन दोनों संख्याओं का 616 और 32 का HCF निकालना है। उसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब वर्ग की बात आ गई, ठीक है ना। अभी तक सिंपल था, लेकिन अब वो वर्ग की बात कर रहा है। अब इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है वो, प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, ठीक है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वही आ जाएगा माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, किसी की बात कर रहा है ना, तो कुछ भी मान सकते हो यहाँ पे, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो क्योंकि वो कह रहा है ना कोई भी धनात्मक पूर्णांक। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी का मान प्रश्नानुसार लिख सकते हैं हम यहाँ पे, प्रश्नानुसार बी का मान क्या निकल रहा है। देखो यहाँ पे हमने रिलेट करना है, यहाँ पे रिलेट क्या कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे दिख रहा है 3m प्लस 1 के रूप में होता है ना, तो हमारे पास क्या होता है BQ प्लस R। इसका मतलब बी तीन की जो 3 है वो बी की जगह है, क्यू की जगह हम m लिखेंगे और R के मान क्या होंगे 0 से लेके 2 तक। अब इसको समझाते हैं, ठीक है।
इसमें क्या हो रहा है, b का मान आ गया हमारे पास 3 प्रश्न संख्या से। जैसे इसमें हमने ये ध्यान रखना है, जैसे ये व्यक्त करने का आएगा कि जैसे 6q+1 के रूप का, तो उसमें b का मान 6 है। जिसमें 3m+1 के रूप में व्यक्त करने के लिए आएगा, उसमें b का मान 3 आ जाएगा। काफी सिंपल है। अब देखो, हमें पता है, वी नो, हम जानते हैं, इसको कहते हैं, क्या जानते हैं, r का जो मान होता है, r इज लेस देन b बट ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है ना, या तो r 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी r के जो मान आएंगे हमारे पास, एक तो 0, 1 और एक 2। ठीक है ना, 3 नहीं हो सकता क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होता है। केस वन में आ जाएगा हमारे पास r बराबर 0 मान लेते हैं। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, a बराबर bq+r, तो डायरेक्ट कर लेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में हमें स्पीड में करना होता है। तो a बराबर b की वैल्यू कितनी है, 3। q की जगह क्या लिखना है हमने, m प्लस r 0। तो a बराबर आ गया 3m। ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि इसने वर्ग करने की बात कही थी ना, कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो धनात्मक पूर्णांक a है, अगर a का वर्ग होगा तो जो उसकी वैल्यू है उसका भी वर्ग होगा। तो a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर बराबर 3 3 9, 9m स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, ठीक है ना, 3m स्क्वायर के रूप में, 3m स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3 × 3m स्क्वायर। बात एक ही, 3 3 9 m स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। माना क्या, 3m स्क्वायर, माना 3m स्क्वायर बराबर क्या है, m है। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m। समीकरण नंबर 1 बन गया हमारे पास। ठीक है, अब आगे का सेकंड केस हम करते हैं। यहाँ पे क्या माना हमने, कि इसको हमने इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो माना 3m स्क्वायर का मान बराबर m है, तो a स्क्वायर मतलब इसकी जगह हम m भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m। तो चलिए, केस 1 में हमने r बराबर 0 माना था, केस 2 में r बराबर क्या मान लेंगे, 1। तो वही आ जाएगा a बराबर bq, यानी 3m bq प्लस r 1। अब इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करने पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 3m+1 का स्क्वायर। देखो, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो वी नो बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, होता है ना। तो इसका मान क्या आ जाएगा, देखो, a स्क्वायर यानी 3m का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 2a का मान है 3m, b का मान है 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे अब हमने समझना है इसको। ठीक है, 3m का स्क्वायर का मतलब है 9m स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 3 दूने 6, इनका गुणा हो गया, और 1 के साथ करेंगे तो सेम आ जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6m। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9m स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं 6m प्लस 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों के लिए 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3m स्क्वायर प्लस 3 दूने 6m, यानी 3 3 9m स्क्वायर, और 3 दूने 6m प्लस 1। माना 3m स्क्वायर
प्लस 2m बराबर है m। तो इसलिए a स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसकी जगह हम m लिख सकते हैं, 3m+1 का रूप। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 बन गया। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस 3 r बराबर मान लेते हैं, क्या मानना क्या है, r का मान क्या हो जाएगा 2 इस बार। a बराबर बी क्यू यानी 3m+2, तो वर्ग हो जाएगा अब इन दोनों का, a स्क्वायर बराबर 3m+2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर वही होता है, यानी a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ये 2 है तो b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 3m यानी 9m स्क्वायर, 2 दूने 4, 3 दूने 6 और 6 दूने 12। ठीक है ना, 3 दूने 6 और 6 दूने 12, 12m आ गया। ठीक है, प्लस 12m। अब यहाँ पे इस 4 को हम इधर लिख लेंगे। ठीक है, 9m स्क्वायर प्लस 12m। देखो इस 4 को हम 3 धन 1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 3 को, 3 तिया 9 m स्क्वायर, 3 चौके 12 m और 3 एकम 3 और प्लस 1 ये बाहर रहेगा क्योंकि इसके लिए हमने कॉमन नहीं लिया। अब ये बच गया हमारे पास एक्स्ट्रा, तो माना, क्या मान लेंगे, माना 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर क्या है, कैपिटल M। इसकी जगह हम m लिख सकते हैं, तो यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m+1। देखें हमें तीनों मान मिल चुके हैं, ये आ गई समीकरण 3। अब हम इसमें लास्ट में ये लिखेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। वो क्वेश्चन से हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है ना, तो इसमें है घन, घन का मतलब होता है क्यूब, घन का मतलब होता है क्यूब। तो क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जैसे a+b का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a+b। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा और इसी से हम इसको हल करेंगे। ठीक है ना, इसमें हमने ध्यान में एक चीज रखनी है, यहाँ पे क्योंकि हमने इस रूप में व्यक्त करना है ये, अभी हम क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्योंकि हमने 9m प्लस क्या है, ये 9m+1 के रूप में व्यक्त करना है, तो अगर हम यहाँ पे b का मान 9 लिखेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, यानी हमें 10 केस सॉल्व करने होंगे। कितने केस करने होंगे, 10। तो इसलिए यहाँ पे हम क्योंकि 3 मान लेंगे, जैसे √9 का जो वर्गमूल होता है 3। ठीक है ना, तो इस यहाँ पर हम b की जगह क्या मान लेंगे, चौथे क्वेश्चन में, ये जो 5वां क्वेश्चन है इसमें क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। ठीक है ना, तो b बराबर क्या लेंगे, 3, 9 नहीं लेंगे क्योंकि 9 का क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको भी अगर सॉल्व करके बताना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसे भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी तो इसलिए इसको मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।